हेलो। तो आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं और आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। और ये जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और हर एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहें और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे उसको नोट्स करते रहें। तो आज का जो वीडियो है मेरा, ठीक है, सबसे लंबा, सबसे बड़ा तथा सबसे ऊंचा, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत का विषय में ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए, दुनिया का, है ना, सबसे लंबी राजमार्ग जो है, राजमार्ग सुरंग, ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग है, ठीक है। सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग है, ठीक है। इसे रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसको रोहतांग सुरंग के नाम से जाता है। अटल सुरंग को पूछता है क्वेश्चन में कि अटल सुरंग को किस नाम से जाना जाता है, तो अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो लंबाई है आपकी 9.02 किलोमीटर और मील में पूछा जाए तो 5.6 किलोमीटर मील है, ठीक है। लंबी सुरंग मनाली को पूरे साल में लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब ये जो सुरंग है, मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम करती है, ठीक है। ये जो आपका है, ये जो आपका मनाली और लेह के बीच सड़क की जो दूरी है, लगभग 46 किलोमीटर ये कम कर देती है, ठीक है। यही आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। ये आपका अटल सुरंग है, यहाँ मोदी जी हैं उद्घाटन समारोह में, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ठीक है, उसके बाद है भारत में सबसे बड़ी मस्जिद, है ना, जो है आपका, इसका नाम है ताज उल मस्जिद। क्या नाम है? ताज उल मस्जिद। इसका जो क्षमता है, ये 1,75,000 लोगों को बैठा सकती है, ठीक है। उसके बाद है ताज उल मस्जिद, भारत के भोपाल में स्थित एक मस्जिद है। ये भोपाल में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, भोपाल, वहीं मस्जिद स्थित है। इसका नाम ताज उल मस्जिद भी है, ठीक है। ताज उल मस्जिद का शाब्दिक अर्थ होता है मस्जिदों के बीच मुकुट, यानी कि मस्जिद के बीच मुकुट इसका शाब्दिक अर्थ होता है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी हुबली हो गया है, ठीक है। अभी हुबली हो गया है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा उसको ध्यान से लिखते रहिएगा। तो देखिए, क्या चर्चा कर रहे हैं, भारत की सबसे जो लंबी आपका रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये अभी हुबली हो गया है। इससे पहले आपका गोरखपुर था, ठीक है, ठीक है, सब उससे पहले आपका था गोरखपुर, ठीक है। तो इसको छीना गया है, ठीक है। ये आपका अब बदल के कर्नाटक में है हुबली, ठीक है। ये जो आपका है दक्षिण पश्चिम रेलवे क्षेत्र में आती है। ये जो आपका सबसे लंबी प्लेटफॉर्म जो हुबली है, ये आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे में आती है। इसका जो आकार है, ये 1400 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। वर्तमान में गोरखपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। हुबली अभी तैयार नहीं है मगर हो ही गया है, ठीक है। यदि प्रश्न में गोरखपुर और हुबली दोनों दिए गए हैं तो हुबली को चिन्हित करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर केवल गोरखपुर दिया गया है तो उसे चिन्हित करेंगे। इसलिए आपको एग्जाम में हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको गोरखपुर ही मारना है, ठीक है। और आपको तो दिखाई दिए, ये आपका है सबसे बड़ा, अब इसका चर्चा कर रहे थे ना, ताज उल मस्जिद, है ना, ये आपका भोपाल में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत
की सबसे बड़ी तितली अभी जो है गोल्डन, है ना, हर वर्ड, है ना, बर्ड विंग है, वर्ड विंग, गोल्डन वर्ड विंग्स को मिला है। ठीक है, ये हिमालय उत्तराखंड में पाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। यह 94 मिमी के पंख के साथ प्रजाति की मादा दक्षिण वर्डिंग, है ना, वर्डविंग 190 मिमी की तुलना में मामूली रूप से बड़ा है। ठीक है, यानी देखिए ये तितली हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो आप तितली देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको वर्ड विंग्स कहा जाता है ना, वर्ड विंग्स, है ना, गोल्डन वर्ड विंग्स के नाम से जाना जाता है। ये आपका हिमालय में मिला है, हिमालय के उत्तराखंड में पाया गया है ये, और ये 194, ठीक है, 194 mm, है ना, के पंख के साथ प्रजापति मादा दक्षिणी वर्ड विंग 190, वो 190 की तुलना में मामूली रूप से बड़ी है, और इससे पिछले वाला था 190। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, ये तो आप जानते हैं, ये हमारा भारत रत्न है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपका पद्म भूषण है, ये दूसरा में आ जाएगा। तीसरा में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण में आ जाएगा, और चौथा में आपका पद्मश्री आ जाएगा। यह एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अगर कहा जाए तो भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहा जाए तो पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहा जाए तो पद्म भूषण, और चौथा उच्चतम नागरिक पुरस्कार कहा जाए तो पद्मश्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात, है ना, सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, है ना, कुंचिकल जलप्रपात है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात। स्थान शिमोगा जिला ई कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद जलप्रपात जो है आपका बरही नदी पर बना है, और इसकी ऊंचाई है आपका 455 मीटर। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क, ये जो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका हो गया दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा क्रेमपुरी है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा बोला जाए तो क्रेमपुरी है, यानी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है, बलुआ, है ना, ये बलुआ पत्थर से बनाया हुआ गुफा है। ठीक है, उसके बाद स्थान आपका मेघालय में है, और लंबाई आपका, ठीक है, 24,583 मीटर है। ओके, यही वाला आप इसको देख सकते हैं, यही वाला आपका है। ठीक है, यही है आपका क्रेमपुरी केव। ठीक है, क्रेमपुरी केव। ओके, अब नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है आपका माजुली, ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्थान है ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम पर है। यह एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर कहा जाए तो माजुली है। सबसे लंबी नदी आपका गंगा है, जो 2525 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट है डेल्टा के बिना सबसे लंबी नदी नर्मदा है, इसमें डेल्टा नहीं है। ये आपका, है ना, 1312 किलोमीटर है। और सबसे लंबी सहायक नदी अगर कहा जाए तो यमुना है। ओके, ये आपका है माजुली, ये असम में बना हुआ है। ठीक है, असम में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, उसके बाद नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पठार। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पठार बोलेगा तो ये आपका हो जाएगा दक्कन का पठार। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पठार अगर कहा जाए तो दक्कन का पठार है। यह पश्चिमी और दक्षिणी भारत में स्थित है। ठीक है, ये आपका जो ये पठार स्थित है, ये आपका कहाँ स्थित है, यह पश्चिमी और दक्षिणी भारत में स्थित है। देख सकते हैं आप,
ये वाला, ये जो पठार है आपका यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है ना, इसको दक्कन पठार की प्लेट है, प्लेटों के नाम से भी जाना जाता है, दक्कन प्लेट। तो देख रहे हैं आपका ये दक्षिण से ना दक्षिण पश्चिम तक फैला हुआ है, ठीक है। और ये जो आपका है यह उत्तर में 100 मीटर यानी कि 330 फीट तक उठा हुआ है। उत्तर में कितना उठा हुआ है? 330 फीट। और है ना, भारतीय समुद्री तट के भीतर एक उठा हुआ दक्षिण इंगित त्रिकोण दिखाती है। देखिए ये वाला त्रिकोण दिखाती है, ये वाला आप देख सकते हैं, एक त्रिकोण दिखाने का काम करती है, ठीक है। ये आपका है ना, ये 1000 मीटर यानी कि 3300 फीट से अधिक उठा हुआ है। उसके बाद यह 8 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है और तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण हिस्सों को कवर करती है, ठीक है। आवास की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। सबसे ऊंचा पठार क्या है? लद्दाख का पठार है, ठीक। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है ना, कुशोक वकुला, ठीक है, कुशोक वकुला लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है? अशोक बकुला रामपोछे एयरपोर्ट, है ना। ये आपका है लेह लद्दाख में है। समुद्र तल से ऊंचाई है आपका 3256 मीटर ऊंचाई है। भारत का सबसे ऊंचा टावर है अब दिल्ली में कुतुब मीनार है, सबसे ऊंचा टावर, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा भवन है राष्ट्रपति भवन, ठीक। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है कोलकाता में राष्ट्रीय संग्रहालय। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी गुफा है जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ की गुफा, सबसे बड़ी गुफा है, ठीक है। परमवीर चक्र जो है आपका, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार है, समझे कि नहीं। ये जो आपका परमवीर चक्र है भारत का सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार है। अशोक चक्र शांतिकाल में भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अशोक चक्र ये शांतिकाल में दिया जाता है, ठीक है। और ये आपका युद्ध में अगर आप वीरता पुरस्कार वीरता दिखाते हैं उस क्षेत्र में परमवीर चक्र दिया जाता है, ठीक है। हम देख सकते हैं ये आपका है परमवीर चक्र और ये है अशोक चक्र। ये परमवीर चक्र हो गया और ये अशोक चक्र हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसे लंबा एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है ना। इसकी लंबाई आपका कितना है? 301 किलोमीटर है ना। सबसे लंबी एक्सप्रेस वे अगर कहा जाए तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई 301 किलोमीटर। मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे है ना, निर्माणाधीन है। ये मुंबई नागपुर एक्सप्रेस भी निर्माणाधीन है अभी, है ना। यह 700